हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया और इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट इट्स कंपोजिशन एंड फंक्शन, साथ ही साथ उसके क्या रोल्स हैं उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारी सेशन। सबसे पहले बात करेंगे उसके रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हमारे कंट्री में। देखिए, तो आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए फाइनेंस कमीशन एज ए क्वाजी जुडिशियल बॉडी। तो हमारे जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 280 में आपको इसके रिलेटेड सारे प्रोविजंस देखने को मिलेंगे और उसमें ये कहा गया कि ये क्वाजी जुडिशियल सेमी जुडिशियल बॉडी के तौर पर काम कर सकता है। ओके, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड by the President of India every 5th year or at such earlier time as he considers necessary। यानी कि ये जो फाइनेंस कमीशन होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है हर 5 साल में हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा, और ये भी हो सकता है कि उससे पहले भी बनाया जा सकता है इफ ही सीम्स नेसेसरी। अगर हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्हें ये जरूरी महसूस होता है कि एक फाइनेंस कमीशन सभी आ जाना चाहिए, बनाना चाहिए, देन कैन कॉन्स्टिट्यूट बाय हिज ओन पावर। ओके, चलिए देखते हैं आगे उसके कंपोजिशन की बात करेंगे। The Finance Commission consists of a chairman and 4 other members to be appointed by the president। तो फाइनेंस कमीशन में जो होंगे बेसिकली एक चेयरमैन रहेंगे, साथ ही साथ 4 और मेंबर्स रहेंगे। ओके, तो एक हेड रहेंगे जो कि फाइनेंस कमीशन के हेड रहेंगे और उनके साथ 4 और मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। दे होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर। तो प्रेसिडेंट जब तक आप ये चाहेंगे उतने टाइम तक ये अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, उसका उतना टाइम तक इनका टेन्योर रहेगा बेसिकली। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो पर्टिकुलरली अगर इस साल आप एक फाइनेंस कमीशन में एक मेंबर हैं तो दूसरे साल आप भी एक मेंबर के तौर पे इलेक्ट हो सकते हैं, यानी कि यू आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑल्सो। The Constitution authorizes the Parliament to determine the qualifications of members of the Commission and the manner in which they should be selected। तो ये जो है किस तरीके से सिलेक्ट किए जाएंगे, क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए जो मेंबर्स के, वो सारा कुछ जो प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, लेकिन इसका जो अथॉरिटी है, ये जो डिसाइड करने का जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट को दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। ओके, तो पार्लियामेंट फाइनली ये डिसाइड करती है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए इस सारे मेंबर्स के, चेयरमैन के, और वो किस तरीके से कौन से मैनर में सिलेक्ट होने चाहिए। ओके, Accordingly, the Parliament has specified the qualifications of chairman and members of the commission। तो उसके हिसाब से इन्होंने कुछ प्रोविजंस बनाए हुए हैं जिसके हिसाब से आप कौन कौन से मेंबर्स क्वालिफाई करेंगे या फिर कौन ऐसे पर्सन होंगे जो कि चेयरमैन या फिर मेंबर बनने के लिए इस कमीशन के एलिजिबल हैं। देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, तो चेयरमैन शुड बी ए पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स एंड द 4 अदर मेंबर्स शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग। तो देखिए, जो चेयरमैन होंगे सबसे पहली बात कि वो उनका एक एक्सपीरियंस रहना चाहिए रिगार्डिंग पब्लिक अफेयर्स। ओके, तो पब्लिक अफेयर्स में वो एक एक्सपर्ट होने चाहिए, एक्सपीरियंस रहना चाहिए बहुत साल का। एंड जो बाकी के अदर मेंबर्स होंगे, 4 अदर मेंबर, दिस शुड बी सिलेक्ट अमंग द फॉलोइंग। तो वो 4 कौन होंगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जज ऑफ हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज 1। तो देखिए, आइदर जो 4 और मेंबर्स में से एक मेंबर जो होंगे वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट के, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि एलिजिबल है हाई कोर्ट जज बनने के लिए लेकिन नहीं है। ओके, तो वो जो सारी क्वालिफिकेशन जो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए होती है वो सारी क्वालिफिकेशंस वो पोजेस करना चाहिए, उनके पास होना चाहिए। दूसरे जो मेंबर होंगे, पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए उनके पास, वो एक्सपर्ट्स होना चाहिए, तो वो भी इसमें आ सकते हैं एज ए मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो कंडीशन है, ए पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली। ओके, तो ये जो अगर किसी का फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, पिछले कुछ साल में वो सर्व कर चुका है इन डिफरेंट पोजीशंस रिलेटेड टू दिस मैटर्स, तो उन्हें भी अपॉइंट किया जा सकता है एज ए मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फोर्थ कंडीशन इज दैट ए पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑन इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली अगर हम देखें पूरा का पूरा जो देखिए ये फाइनेंस कमीशन है, तो मनी से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड आप बोल सकते हैं, अकाउंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए उन लोगों के पास। ओके, तो फ्रॉम दोज मेंबर्स, फ्रॉम दोज एक्सपर्ट्स, द मेंबर्स ऑफ द रेस्ट 4 मेंबर्स ऑफ द कमीशन विल बी चूजन। ओके, तो चौथा देखिए, आप देखिए इनके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। ओके, तो ये ओवरऑल क्वालिफिकेशंस आप बोल सकते हैं। ओके, इन जनरल। नेक्स्ट देखते हैं उनके फंक्शंस के बारे में। तो फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। तो इनका क्या मेन फंक्शन होता है, ये क्यों अपॉइंट किए जाते हैं हर 5 साल में? तो इनका जो मेन काम रहता है ये रिकमेंडेशन का देंगे। ओके, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि ये रिकमेंड ही कर सकते हैं। ओके, दीज आर ओनली जस्ट एडवाइजरी बॉडी, दे कैन रिकमेंड ओके टू द प्रेसिडेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स के ऊपर ये रिकमेंडेशन देंगे देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा आपका, ओके, जितना भी आप मनी सेंटर में आता है
तो उसे किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, सेंटर और स्टेट्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस देंगे। एंड ऑन द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड ऑफ द रेस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ प्रोसीड्स। साथ ही साथ देखिए जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, ओके, ऐसा तो नहीं है कि आप हर एक स्टेट्स को सेम या फिर इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर ही देंगे, तो वो स्टेट टू स्टेट किस तरीके से वैरी करेगा, या फिर वो जिसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्बर्समेंट बोलते हैं, ओके, हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स वो किस तरीके से किया जाएगा, ओके, और किसको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, किसको कम शेयर मिलना चाहिए, किस बेसिस पे ये जो कैटेगराइजेशन होगा, किस क्राइटेरिया को लेके ये जो एलोकेशन ऑफ फंड्स होगा, वो सारा कुछ यही रेकमेंड करेंगे हमारे फाइनेंस कमीशन। सेकंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर, जो हमारे सेंटर कुछ एड्स देते हैं, कुछ ग्रांट्स देते हैं, ओके, फॉर हेल्प, जो कि सेंटर के द्वारा दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग भी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। दैट इज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया कंसोलिडेटेड फंड है, सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड, उसमें से जो ग्रांट्स दिए जाएंगे डिफरेंट स्टेट्स को अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और डिफरेंट एक्सपेंसेस के लिए, उसके लिए भी ये उनके जो प्रिंसिपल्स को ये गवर्न करेंगे, यानी कि ये रिकमेंडेशंस देंगे उसके रिगार्डिंग, ओके, कौन कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वो करना चाहिए। नेक्स्ट, द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटीज इन द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो देखिए क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो स्टेट के केस में भी ये अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टेट्स के जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो भी रेवेन्यूज होंगे, उसे किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे टू द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि लोअर बॉडीज, लोअर लोकल गवर्नमेंट को किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, उसके रिलेटेड भी ये सजेशंस दे सकते हैं, मेजर्स दे सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो उसी पर्टिकुलर स्टेट के जो स्टेट फाइनेंस कमीशन हैं, ओके, उनके रिकमेंडेशंस के बिहाफ पे ये अपना मेजर्स भी सजेस्ट कर सकते हैं टू द स्टेट्स, ओके। नेक्स्ट, एनी अदर मैटर्स रेफर टू बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस। तो फाइनेंसिंग से रिलेटेड अगर कोई मैटर कुछ और जो भी इन्हें दिया जा सकता है या फिर इन्हें कंसल्ट किया जा सकता है, इनका रिकमेंडेशंस मांगा जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, ओके। और दूसरा मैटर जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हो, उसमें भी इनका रोल आ सकता है, तो इसमें भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, कुछ और फंक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कशन करते हैं। टिल 1960 द कमीशन आल्सो सजेस्टेड द ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स ऑफ असम, बिहार, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल इन लिeu ऑफ असाइनमेंट ऑफ एनी शेयर ऑफ नेट प्रोसीड्स इन ईच ईयर ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। तो 1960 तक क्या होता था कि जो कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, ये जो ग्रांट्स दिए जाएंगे टू द स्टेट्स ऑफ असम, बिहार और वेस्ट बंगाल और ओडिशा, ये 4 स्टेट्स को जो ग्रांट्स जाएंगे, ये सजेस्ट कर रहा था कि कितने ग्रांट्स मिलने चाहिए, ओके। और किससे रिलेटेड, ऑफ एनी शेयर ऑफ नेट प्रोसीड्स इन द ईयर, जो जूट और जूट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर, ओके, क्या क्या कितना ग्रांट्स मिलना चाहिए 4 स्टेट्स को, ये सजेस्ट किया जाता था बाय द फाइनेंस कमीशन। ये होता था टिल 1960। लेकिन दिस ग्रांट्स वर टू बी गिवन फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जैसे कि ये हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होने से लेके, ओके, 10 साल तक ये ग्रांट्स दिए जाएंगे, तो इसी वजह से ये 10 साल चले, दैट इज टिल 1960। और ये जो है, जो ग्रांट्स मिल रहे थे ये 4 स्टेट्स को, असम, बिहार, ओडिशा और वेस्ट बंगाल को, दैट वाज अकॉर्डिंग टू द सजेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट, द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, यानी कि जो कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, ये अपना रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, ओके, टाइम टू टाइम, एंड बेसिकली ही लेस इट बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अलोंग विद एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू द एक्शंस टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशंस। यानी कि देखिए ये जो कमीशन है, ये अपना रिपोर्ट देंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इन टर्न वो रिपोर्ट को पेश करेंगे इन द पार्लियामेंट, ओके, इन द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और साथ ही साथ क्या है, एक आपको एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी देंगे कि क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं रिगार्डिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ओके। जैसे कि हमने जो देखा था प्रीवियस वीडियोस में, ओके, तो उसमें भी आपको देख सकते हैं कि जो यूपीएससीज होते हैं, या फिर हम स्टेट की अगर बात करें, जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट करने हैं और उसे इंटर्न जो है हाउस में पेश किया जाता है, उसी तरह जो फाइनेंस कमीशन जो भी रिपोर्ट देगी वो उसे भी प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट में पेश करेंगे, और उसके ऊपर उसके साथ जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी देना पड़ेगा उनको, ओके। नेक्स्ट देखेंगे एडवाइजरी रोल। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो फाइनेंस कमीशन होता है, ये बस एक एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं, ओके। तो इसी वजह से देखते हैं क्या रिलेटेड provisions है इसके रिगार्डिंग। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हियर दैट द रिकमेंडेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशंस आर ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर एंड हेंस नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो ये जो है कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कि ऐसा नहीं कि सरकार इनके रिकमेंडेशंस को मानेंगे ही मानेंगे, ओके। तो ये चाहे तो नहीं भी माने तो भी कोई बात नहीं, लेकिन काम है इनका, ये रिकमेंड करेंगे तो ये करेंगे, एडवाइस देंगे, ओके। तो क्या करना चाहिए ये सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे मानना ना मानना वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज अप टू द यूनियन गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट इट्स रिकमेंडेशन ऑन ग्रांटिंग मनी टू द स्टेट्स। तो किस तरीके से ग्रांट करेंगे ये मनी स्टेट्स को, ये उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर।
ये बस बोल सकते हैं उन्हें, ओके, रिकमेंड कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, इसे हम अगर कहें, देखिए, इट इज नोवेयर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन शैल बी बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है कि आप जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस होंगे दैट शैल बी बाइंडिंग, ये कंपलसरी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, और दैट इट विल गिव राइज टू ए लीगल राइट इन फेवर ऑफ द बेनिफिशियरी स्टेट्स टू रिसीव द मनी रिकमेंडेड टू बी ऑफर्ड टू देम बाय द कमीशन। तो और ये एक और बात भी क्लैरिफाई करती है कि ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर फाइनेंस कमीशन आपके रिकमेंडेशंस कर देते हैं कि आप पर्टिकुलर स्टेट को इतना अमाउंट, इतना ग्रांट मिलना चाहिए, तो उसमें वो स्टेट का कोई राइट नहीं बनता कि हाँ आपको ये जो है फाइनेंस कमीशन ने सजेस्ट किया है और इसी के अकॉर्डिंग हमें मिलना चाहिए, तो उनका ऐसा कोई राइट नहीं बनता। ओके, तो बेनिफिशियरी स्टेट्स के लिए भी कोई लीगल राइट की तरीके से ये काम नहीं करेगा इनका रिकमेंडेशंस। ओके, दे आर प्योरली एडवाइजरी। ओके, उसके ऊपर कोई भी लीगल राइट्स या फिर कोई कंपलसरी कोई बाइंडिंग्स नहीं है। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसेज द फाइनेंस कमीशन एज अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये जो फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट करने का जो मेन है कि आप एक बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म बना सकें, यानी कि एक बैलेंस बना सके, ताकि ये सजेस्ट करे कि जो सेंटर है और जो स्टेट है उनके बीच में जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, जब आप ग्रांट्स दे रहे हैं, रेवेन्यूज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बैलेंस होकर बना रहे, तो उसका ये मेन मोटो है, मेन काम है फाइनेंस कमीशन का। However, the role in the center-state fiscal relations was undermined by the emergence of erstwhile planning commission, a non-constitutional and a non-statutory body. लेकिन ये जो चला हुआ आ रहा था since 1950, ओके, फाइनेंस कमीशन का जो रोल चला हुआ आ रहा था, वो बीच में आपको अंडरमाइन किया गया, ओके, बिकॉज ऑफ द एमरजेंस ऑफ प्लानिंग कमीशन। पहले जो है प्लानिंग कमीशन था, जो कि आज के डेट में हम नीति आयोग बन चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप देखें, तो जब प्लानिंग कमीशन पिक्चर में आया, देन इन दैट केस द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन वाज अंडरमाइंड बेसिकली। ओके, इसको इतना इंपोर्टेंस नहीं दिया जाने लगा था, जो कि एक गलत बात थी, क्योंकि ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो प्लानिंग कमीशन था वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। ओके, तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए हैं पास्ट में। ओके, ये पॉइंट आप जान सकते हैं, ओके, जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, कुछ देखिए पूरा लिस्ट है, ओके, कौन कौन से साल में कितने फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं, कि कौन थे इसके चेयरमैन, कौन से साल में अपॉइंटेड हुए थे, रिपोर्ट कब सबमिट की, और पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, और जो रिपोर्ट है ये कितने टाइम पीरियड में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन आया था, दैट इज उसके चेयरमैन थे केसी नियोगी, और ये अपॉइंट हुआ था 1951 में, रिपोर्ट सबमिट किया 1952, पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था 52 से 57, 5 साल बेसिकली। सेकंड जो है वो है के सनातनम, 1956 में अपॉइंट हुआ, 1957 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया। ओके, थर्ड देखिए ए के चंदा, इट वाज अपॉइंटेड इन 1960 एंड 1961 में अपना रिपोर्ट जो है सबमिट किए, और इम्प्लीमेंटेशन का टाइम पीरियड है 62 से लेकर 66 तक। ओके, फोर्थ फाइनेंस कमीशन आया था और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर डीपी राज मन्नर। ओके, ये 1964 में आया था और रिपोर्ट इन्होंने दिया था 1965, और उसके बाद 5 साल इनका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था रिपोर्ट। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के आप देख सकते हैं चेयरमैन महावीर त्यागी, एंड इट केम इन द ईयर 1968, रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन द ईयर 1969। सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन आप देख सकते हैं ब्रह्मानंद रेड्डी, 1972 में अपॉइंट हुए थे और 1973 में अपना रिपोर्ट दिया, उसके बाद जो है 5 साल इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं सारा कुछ। देखिए सेवेंथ में जो है चेयरमैन इनका इंपॉर्टेंट और अपॉइंटमेंट ईयर इंपॉर्टेंट है, जेएम सेलत, ओके, 1977 में अपॉइंट हुआ था। 8th जो फाइनेंस कमीशन आया था वो उसके चेयरमैन थे वाई वी चौहान, और ये जो है अपॉइंट हुआ था 1982। नेक्स्ट देखते हैं 9th जो फाइनेंस कमीशन आया था उसके चेयरमैन थे एनकेवी सल्वे, ओके, और ये अपॉइंट हुए थे 1987 में, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1989 एंड पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिपोर्ट वाज 1989 से लेकर 1995। सिमिलरली 10th फाइनेंस कमीशन के थे केसी पंत, 1992 में अपॉइंटेड। 11th के हैं एम खुसरो, 1998 में अपॉइंट हुए थे, 2000 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया, एंड 2000 से लेकर 2005 के तक इनका जो रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। 12th जो फाइनेंस कमीशन आया था वो उसके जो चेयरमैन थे इंपॉर्टेंट डॉक्टर सी रंगराजन, ओके, एंड इट वाज अपॉइंटेड इन द ईयर 2002। 13th फाइनेंस कमीशन डॉक्टर विजय केलकर, और जो अपॉइंटेड इन 2007, सबमिटेड द रिपोर्ट्स इन 2009 एंड 2010 से लेकर 2015 तक इनका पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रहा था। 14th फाइनेंस कमीशन वाईपी रेड्डी, जो कि अभी गया है, ओके, और इनके जो अपॉइंटमेंट ईयर था ये है 2013 में, सबमिटेड द रिपोर्ट इन 2014, और 2015 से लेकर 20 तक इनका जो पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिपोर्ट हुआ था। ओके, अभी जो है आफ्टर 2020 आप देख सकते हैं करंटली 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है हमारा, और इसके जो चेयरमैन है एनके सिंह है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है आपको, और ये जो है अपॉइंटेड हुए थे पिछले साल यानी कि 2019 में,
और ये जो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, अभी देखिए इन्होंने अभी फिलहाल 2 रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। एक इंटरिम रिपोर्ट ऑलरेडी ये सबमिट कर चुके हैं फरवरी में, और नेक्स्ट जो मेन रिपोर्ट रहेगा 5 साल के लिए, वो जो इंटरिम रिपोर्ट था वो दैट वाज फॉर ओनली 1 ईयर, और अगले जो 5 साल के लिए जो रिपोर्ट ये सबमिट करेंगे दैट उसके जो एंडिंग डेट है, ओके लास्ट डेट है, वो है अक्टूबर 30, 2020, यानी कि इसी डेट के अंदर इन्हें अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। और इनका जो पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रहेगा इसी रिपोर्ट का, दैट विल बी फ्रॉम 2020 टू 2026। तो ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट का जो फाइनेंस कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें आप याद रखें। ओके, तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ये एडवांटेजेस लगा हो, अच्छा लगा हो, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।